पप्पू भैया मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप मुझे अपने साथ फिल्म दिखाने के वास्ते इतनी दूर लेके आए हैं। क्या है ना यार पाशा, मैं मुंबई में 4 भिखारियों को सपना जी की फिल्म जरूर दिखाता था। अब क्या है ना यार, अपने गांव में कोई भिखारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तू एक ही 4 के बराबर है। और अब तू ही बता कि तू जैसे गवाह को मैं सपना जी की फिल्म नहीं दिखाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? गवाह? अभी तू गवाह के बारे में सोच के अपना वक्त मत गवा, ले केला खा। ओके? केला खाता है भाई? केला खाएगा? क्या? मार इसको, मार, मार इसे। बुड्ढी अलाउद्दीन के जिन की तरह किधर गायब हो गई है यार? तू तो वही चोर है जो चाचा बनकर आया था। ये बंदूक नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दादी नहीं रही, दादी नहीं रही, दादी नहीं रही, दादी, दादी। पप्पू भैया क्या हुआ, क्या हुआ? अरे पाशा भाई, दादी नहीं रही, लगता है किसी ने दादी का खून कर दिया। अरे शुभ शुभ बोलिए पप्पू भैया। शुभ शुभ तो भी बोल रहा हूँ। क्या बोले? मेरा मतलब है कि सच्ची तो बोल रहा हूँ बेवकूफ। जाओ जाओ, जाकर चेक करो, नदी के किनारे किसी पत्थर के पीछे दादी की लाश पड़ी होगी। जाओ जाओ, चेक करो दादी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, भैया गई। पप्पू भैया, पप्पू भैया, दादी का कुछ पता नहीं है। क्या कह रहे हो पाशा? पाशा भाई जी, जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। अच्छा सुनो जी, गांव के किसी अच्छे पंडित को बुला लेना। पंडित क्यों? अरे दादी का क्रियाक्रम करने के लिए, पागल। और हाँ, बाजार से चंदन की लकड़ियां भी खरीद के लेके आना। हम दादी का क्रियाक्रम चंदन की लकड़ियों से करेंगे। दादी को चंदन की लकड़ियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। भैया मैं जाता हूँ। दादी अपने आप को संभालो भैया। दादी, मैं गाँव वालों को भी लेकर आता हूँ भैया। दादी, मैं जाता हूँ। आजादी, दादी, आजादी। मुबारक हो सबका समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आसमां पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तनक दिन जागे, तनक दिन जागे, तनक दिन जागे। दादी तुम शर्म नहीं आती? आधी रात को पागलों की तरह भांगड़ा कर रहा है। दादी, आधी रात को तुम ये बंदूक लेकर कहाँ गई थी? अरे वो चोर तेरा चाचा फिर घुस आया था, उसे भगाने गई थी। क्या हुआ उसका? 6 गोलियां मारी, 4 तो लगी होंगी।
तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी गलतियों को कौन सुधारेगा? छोटी छोटी बातों पे सलाह लेने किसके पास जाऊंगी मैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। कैसे बोलेंगे? 3 गोलियां लगी हैं। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। Cut it! Schedule over. Everyone back to Mumbai. मैडम आपने बहुत अच्छा शॉट दिया, हमारे आंखों में आंसू आ गया। स्वप्ना जी एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। हाँ, ये डेविड धवन डायरेक्टर हमको बहुत गड़बड़ दिखता है। क्यों? अरे हमेशा 2 दिन पहले काम खत्म कर देता है, शेड्यूल पैकअप कर देता है। अरे हमारे 2 दिन के पैसे का नुकसान होता है ना। टुन्नुदा, 2 दिन की पैसा मुझसे ले लेना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम लोग रानीखेत से वापस जा रहे हैं। शूटिंग खत्म हो गई तो क्या हो गया? मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तो इधर रह के हम लोग क्या डांडिया खेलेंगे क्या? डांडिया खेलो या कुछ भी खेलो, मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तेरा काम करने के चक्कर में कल रात को मेरा काम होने वाला था। इसकी वो बुड्ढी है ना, हॉरर ऑफ ड्रैकुला, वो मेरे ऊपर क्या गोलियां चरा ले रही थी। जैसे मेले बच्चे लोग फूका फोड़ते हैं ना, उसे मेरा टकला फोड़ने जा रही थी। बात करता है। देखो, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमसे तुम्हारा काम हो नहीं सकता। हमारा पीछा छोड़ो और हमें जाने दो। अगर आप लोग डरे नहीं तो एक बात बताऊं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर डालता हूं। दादी के थप्पड़ खाने से तो अच्छा है ना कि मैं पुलिस के थप्पड़ खाऊं। मगर आप लोग डरो मत, मैं पुलिस को ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं, बाकी सब बता दूंगा। नहीं आप डरो मत, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके बारे में तो कुछ बताऊंगा ही नहीं, कोशिश करूंगा आपके बारे में भी ना बताने की। इसमें डरने की क्या बात है? आप क्यों डर रहे हो यार? मेरे को तो डर लग रहा है कि पुलिस कहीं मुझे फांसी की या उम्र कैद की सजा न सुना दे। आप डरो मत। अरे क्या आदमी है यार, डरो मत बोल के डराता भी जाता और बोलता है डरो मत। भेड़ा समझता है क्या? तुम जाओ उधर बात करें तो चलो। है डरो मत बोलते। इसको रोको। हाँ, ये पुलिस के 2 फटके पड़ेंगे ना तो जोशी के पोपट की तरफ भुक करके सब उगल डालेंगे। हाँ? हाँ, खुद भी फंसेगा नहीं, हम लोग को भी फंसाएगा। रोको उसको, बुलाओ। है सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा काम करके ही वापस जाएंगे। 4 बरस थया गांव में अकाल पड़ियो छे, घણા जानवर मरी गया। भूख से तंग आकर मारी पतनी पतड़ा ने छोड़ी ने नासी गई। घर में खाणों को दाणो नहीं है, दाणों को बर्तन नहीं है, बर्तन में पानी नहीं है, पानी को कुआं नहीं है, कुएं में मेंढक नहीं है। इसीलिए तू जवान बेटी को लेकर भीख मांगने निकला है। शर्म नहीं आती? जाकर किसी नदी नाले में डूब मर। अरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, उनसे पत्थर तोड़, बोझा उठा। ताकत नथी छे। अरे 2 रोटी तो मेहनत से कमा ही लेगा। आ गया भीख मांगने। चल निकल यहाँ से। दादी माँ, इस तरह से माँ लोग को ना निकालो। माँ लोग भीख नहीं, काम मांगने निकले हैं। मगर क्या करे, कोई हमें काम ही ना देवे। बाबू की शक्ल देके सब हमें चोर डाकू बदमाश समझे हैं। आज मानो हालात बुरे हैं, पर माँ लोग बुरे नहीं। भीख मांग के खानों से बेहतर है कि हम लोग जहर खा के मर जावे। चलो बापू। ए छोकरी, ठहर, आज से तुम लोग यही काम करो। वाह सपना जी वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दिल करता है किसी बिकाऊ अवार्ड से आपकी इज्जत में 4 चांद लगा दूं। बस इसी तरह से किसी दिन मेरी दादी के खाने में घोटाला करके दादी को। अरे चल। क्या बोला? नहीं, मैं इसको बोल रहा था बहुत टाइम हो गया। चल। लाइटर याद है ना? हाँ, सब याद है ना। हाँ। लाइटर, मर्डर। पूरा यूनिट वापस आ गया है। फिर तुम्हारी कोल्ड क्रीम मैडम उस जीरा गोली के खाली पैकेट के साथ वहाँ क्या कर रही है? पूरी दादा हमको भी समझ में नहीं आता है कि हमारा मैडम के पास मरने का फुर्सत नहीं है, फिर वो जिंदा भटकती आत्मा के साथ उधर क्यों करता है? एक ठो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का साथ। हमको तो डाउट है कि चूहे मारने की सड़ी दवाई डाउट तुमने करेगा, डाउट करने का काम हमारा है। इस केस को जुकाम समझा था, पर ये तो जॉन्डिस होता जा रहा है। उस वायगरे के साइड इफेक्ट कुकी को एक बार इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो तो शहर छोड़ के भाग गया। अब पता लगाना है वो इनो का बुलबुला रानी खेत में रुककर क्या कर रहा है।
एक बात बता, तू भैंस है क्या हाथी है? तेरी साइज समझ में नहीं आ रही, इतनी मोटी होती है क्या भैंस? तेरे को तो रगड़ते रगड़ते लगता है मेरे दोनों हाथ नीचे गिर जाएंगे। सर्कस का काला तंबू। ए, बोलो माँ जी। अरे तू भैंस को नहला रहा है या पढ़ा रहा है? निकम्मा कहीं का, कोई काम करना नहीं आता, इसीलिए तो तेरे गांव में अकाल पड़ा। अरे वो देख, पीछे गोबर लगा है। इधर। हाँ, तेरे नहीं, भैंस के। उसे निकाल उकेड़ के नाखून से। मैं उखाड़ू? छी। क्या कहा? नहीं, मैं बोला जी। मैं उखाड़ता हूँ खुरच खुरच के। अब जाओ, मैं खुरचता हूँ। ठीक से निकालना, कामचोर कहीं का। कामचोर? कभी कभी मेरे को लगता है ये पप्पू बिल्कुल ठीक बोलता है। ये बुड्ढी को तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए था, मगर वो जमाने में उसको कौन मारता? मेरा बाप भी तो पैदा नहीं हुआ था। शैतान है ये। क्या भाई, खुरचता हूँ तेरे को। ए छोकरी, तू प्याज काट रही है या नाखून? दादी, मन ने ये सब काम ना आवे। ये सब काम नहीं आता तो क्या नौटंकी में नाचती थी? ये सारा कसूर तेरे उस निकम्मे बाप का है। खुद तो है ही कामचोर और बेटी को भी कुछ नहीं सिखाया। ए, छिलका निकाल कर काट, बेढंगी कहीं की। बेढंगी कहीं की।